नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। अब ये रोज की कहानी हो गई है। आपको एक एक नोट के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है और इधर कुछ लोग नोटों का अंबार लिए घूम रहे हैं। पुलिस, आयकर विभाग और ईडी की टीम देश भर में ऐसे शातिरों की धरपकड़ कर रही है। दिल्ली, गोवा समेत देश के कई हिस्सों में करोड़ों के नोट के साथ कई शातिर अब तक पकड़े जा चुके हैं। कैश के लिए आपको एटीएम और बैंक के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है और यहाँ करेंसी का खजाना पड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और आयकर विभाग ने करोलबाग के होटल दक्षिण पर छापा मारकर काले धन का यह खजाना पकड़ा है। इन 5 लोगों के पास से 3.25 करोड़ के नोट मिले हैं। ये लोग होटल के कमरा नंबर 202 और 206 में ठहरे हुए थे। जिनके पास काले नोट मिले हैं उनके नाम है अंसारी अबूजार, फजल खान, अंसारी अफान, लाडू राम और महावीर सिंह। बताया जा रहा है कि 3.25 करोड़ की रकम मुंबई के किसी हवाला ऑपरेटर की है, जिन्हें पैकिंग स्पेशलिस्ट की मदद से सूटकेस में पैक किया है। इसकी पैकिंग इस तरह से की गई है कि एयरपोर्ट की स्कैनिंग मशीन से भी इन नोटों को छुपाया जा सकता है। और पैकिंग इस तरह से करते थे कि जो रुपये हैं उनके साथ कुछ तार से सिलाई करते थे और टेलीफोन के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको फिर बाद में साथ रख देते थे। तो जब चेक्ड इन बैगेज में कोई पूछता था तो ये उसमें इस तरह की प्ली लेते थे कि ये टेलीफोन के एसेसरीज या इक्विपमेंट है। ये 5 लोगों को इसमें पकड़ा गया है। पांचों जो है रंगे हाथों उनको पकड़ा गया और दरअसल ये बताते हैं कि पैसा बॉम्बे के किसी हवाला ऑपरेटर का था, यहाँ पर आया था और यहाँ पर पूरी तहकीकात जो है जब पुलिस ने करी तो उनके पास से सारा पैसा मिल गया। काले नोट के कलंदर चंडीगढ़ में भी पकड़े गए हैं। यहाँ एक कपड़ा व्यापारी कारोबारी को गिरफ्तार कर ईडी ने 2 करोड़ 19 लाख रुपए जब्त किए हैं, जिनमें करीब 70 लाख के नए नोट थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह और उसकी टीम ने हाउस नंबर 1434 सेक्टर 22 में कल रात को रेड करी थी और उस रेड के दौरान उन्होंने 2 करोड़ 19 लाख और 35,500 रुपए सीज किए थे। काले नोट के खिलाड़ियों की धरपकड़ तेलंगाना के साइबराबाद में भी हुई है। यहाँ पुलिस ने 37 लाख रुपए कीमत की नई करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। काले नोट को सफेद करने वालों के खिलाफ देश भर में धरपकड़ जारी है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 13,97,000 रुपए पकड़े गए। महाराष्ट्र के ठाणे में 1 करोड़ 40 लाख के नए नोटों के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया। तीनों आरोपी बोरीवली से ठाणे आए थे। गोवा के कालिंगुट से 2000 के 24 लाख नोट जब्त किए गए। इनमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नोटबंदी के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों से 250 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 15 करोड़ का सोना जब्त हो चुका है। काले कुबेरों ने किसी तरह अपने काले धन को गुलाबी तो कर लिया, लेकिन अब गुलाबी गड्डियों के जरिए उनके गुनाह सामने आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बल्कि पिछले 2 दिनों में ही देश में काले धन के बाजीगरों के पास से कई करोड़ के गुलाबी नोट जब्त हुए हैं। काले खजाने से उनके ये नए नोट निकल रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि पिछले 2 दिनों में आखिर क्या क्या पैसा कहां से मिला है। 14 दिसंबर को दिल्ली से 3.25 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। इनमें नए और पुराने नोट दोनों ही शामिल थे। साथ ही मुंबई से जब्त हुए हैं 23 लाख रुपए। ये नए नोट थे। नए 2000 रुपए के नोट में 23 लाख रुपए की बरामदगी की गई थी। ये भी 13 दिसंबर को ही हुआ था। अब रुख करते हैं आगे हम कर्नाटका का। बेंगलोर में 1.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा पैसा पकड़ा गया है। काले धन को जो सफेद में बदलने की कोशिश कर रहे थे। 3 अफसर भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस बीच कई लोग ये बोल रहे हैं कि उनको नए पैसे नहीं मिल रहे हैं, पर कुछ बैंक के अफसरों की मिली भगत है इन लोगों के साथ और ये नए नोट उनके पास जा रहे हैं। गुवाहाटी से 1.5 करोड़ से थोड़े ज्यादा नोट जब्त किए गए थे। 500 और 2000 दोनों के ही नोट, 500 के नोट बहुत ही कम है इस वक्त बाजार में, पर गुवाहाटी में इनके पास 1.5 करोड़ की रकम पाई गई थी। जयपुर में भी 1.5 करोड़ से थोड़ी ज्यादा रकम कोऑपरेटिव बैंक से पाई गई। दिल्ली में फिर 11 दिसंबर को जब छापा पड़ा तो 13 करोड़ से ज्यादा रुपए पाए गए। ये भी नए नोटों में ही ज्यादातर 13 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। आज तक ने कल रात ही आपको यह भी दिखाया था कि किस तरह काले धन को सफेद करने के खेल में सिर्फ कुछ ही दलाल नहीं, कुछ दलों के नेता भी शामिल हैं।
इस खुलासे से दिल्ली के सियासी गलियारों में अब हड़कंप मच गया है। संसद में मामला गूंजा। बीएसपी ने सबसे पहले कार्रवाई करते हुए पार्टी के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष को पद से हटा दिया। 40% पे हो जाएगा कल हो हैंड हो जाएगा। अगर मैं छोड़ दूँ तो मिल जाएगा हैंड 20% पे हो जाएगा। आज तक ने जब काले धन को गुलाबी करने के धंधे में लगे कई सियासी दल के नेताओं को बेनकाब किया तो संसद में भूचाल आ गया। सोचिए, महज 2000 रुपए एटीएम से निकालने के लिए आपको कम से कम 30 मिनट खड़े रहना पड़ता है और समाजवादी पार्टी के टीटू यादव का हमें कहना था कि 1 घंटे में वो 1 करोड़ के नए नोट हमें लाके दे देंगे। बहरहाल, क्या नोटबंदी पर संसद में बहस से डर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी? कम से कम ये कहना था आज राहुल गांधी का। राहुल का ये भी कहना था कि पीएम मोदी के खिलाफ उनके पास कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसका खुलासा रोकने के लिए ही पीएम उन्हें संसद में बोलने से रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। तो राहुल गांधी जिस सियासी भूकंप की भविष्यवाणी कर रहे थे, ये उसका एक ट्रेलर था। विपक्ष के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने दावा किया कि पीएम उनके खुलासे से डरे हुए हैं। सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा और वो हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते। राहुल ने कहा कि संसदीय इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष बहस से भाग रहा है। विपक्ष के अधिकार का गला घोंटा जा रहा है। सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को जगह दे दो बोलने की, यह हमारा हक है। उसके बाद आप जो जवाब देना चाहते हैं, जितना टाइम आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर्सनली बोलना चाहते हैं, आप दीजिए, मगर यह हमारा राजनीतिक हक है। जब राहुल से पूछा गया कि अगर उनके पास पीएम को लेकर कोई विस्फोटक जानकारी है तो मीडिया में इसका खुलासा क्यों नहीं करते, तो सुनिए राहुल का जवाब। के लोगों ने चुना है, मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं, मेरी जगह वहां बोलने की है। राहुल जब भी मोदी पर हमला करते हैं तो ये राहुल बनाम मोदी बन जाता है और इसका जवाब देने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता मैदान में उतर आते हैं। इस बार भी राहुल ने जब मोदी को निशाने पे लिया तो बीजेपी का एक के बाद एक बड़ा नेता राहुल को जवाब देने के लिए सामने था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर अफवाह फैलाना, आरोप करना, उसका कोई बुनियाद नहीं है। राहुल गांधी जी अपना पेशेंस खो चुके हैं। और जैसे उन्होंने कहा मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा, तो हम तो चाहते हैं कि भाई राहुल जी आप बोलो, आपके बोलने से कांग्रेस एक्सपोज होती है, हमें फायदा होता है, हम तो चाहते हैं आप बोलो। बहरहाल 4 दिन की छुट्टी के बाद बुधवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो नजारा जरा भी नहीं बदला। विपक्ष ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर करप्शन के आरोप और नोटबंदी पर लोकसभा में हंगामा किया और संसद की कार्यवाही इसी हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि संसद की कार्यवाही कौन रोक रहा है। हिमांशु मिश्रा, रीमा पराशर और मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। इंडिया 360 में आपका वापस स्वागत है। आज संसद के दोनों सदनों में फिर से हंगामा हुआ और हंगामे की वजह थी गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। उनको सरकार ने तो क्लीन चिट दे दी है, फिर भी रिजिजू के कथित करप्शन पर आज संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने लगातार नारेबाजी की। कहा कि सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले। जब पीएम की मौजूदगी में नोटबंदी पर संसद में बहस की उम्मीद जगी तो एक नए मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में शोर मच गया। मुद्दा था गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर अरुणाचल प्रदेश के पावर प्रोजेक्ट में कथित करप्शन का। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट के सांसद नोटबंदी के साथ किरण रिजिजू के मामले पर हंगामा करने लगे। उधर राज्यसभा में आनंद शर्मा ने रिजिजू का मुद्दा उठाया, जिसका तीखा विरोध सत्ताधारी पक्ष ने किया। अपने बचाव में कल से ही रिजिजू आक्रामक है। रिजिजू ने कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाकर कांग्रेस को पछताना पड़ेगा।
कांग्रेस पार्टी का तो पोल खोल गया, अब और खोलेंगे। कांग्रेसियों ने जो बदमाशी किया वो सबके सामने में आ गए, तो अब तो फंस गए ना कांग्रेस। गौरतलब है कि कांग्रेस ने रिजिजू पर अरुणाचल प्रदेश में बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अपने कथित चचेरे भाई गोबोई रिजिजू को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। रिजिजू कल ही कह चुके हैं कि गोबोई उनका भाई नहीं है और जिस भुगतान का आरोप लग रहा है वो कांग्रेस के काल में हुआ था। इस मामले में सरकार से भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। अगर ऐसे ही नारेबाजी चलती रही तो कब होगी बहस नोटबंदी पर और कब कांग्रेस अपना पक्ष रख पाएगी, जैसा राहुल गांधी करना चाहती। बात अब कश्मीर की, जहां बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 5 महीनों से घाटी में चल रही हड़ताल अब हल्की पड़ रही है। वहीं राज्य सरकार बुरहान के भाई खालिद की मौत के मामले में मुआवजा देने जा रही है। मुआवजे पर सियासी बवाल तो जारी है और इसी सिलसिले में आज सूबे की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भी जवाब दिया। क्या था वो जवाब, खुद सुनिए। मिलिटेंट और मिलिटेंट की फैमिली में मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फर्क करना पड़ेगा। हमको सबको एक ही नजर से नहीं देखना है। तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने विरोधियों को 2 टूक जवाब दे दिया। पिछले 2 दिनों से महबूबा को आतंकी बुरहान वानी के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात पर घेरा जा रहा था। ये मुआवजा आतंकी घटना में मारे गए बुरहान के भाई खालिद वानी की मौत पर उसके घर वालों को दिया जाना है। हालांकि अभी मुआवजा देने का आखिरी फैसला नहीं हुआ था, लेकिन महबूबा के विरोधियों ने मामले को लपक लिया। चारों तरफ से सवाल उठने लगे कि हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के घर वालों को मुआवजा क्यों। महबूबा मुफ्ती को मौका मिला तो उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी। मिलिटेंट और मिलिटेंट की फैमिली में मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फर्क करना पड़ेगा। हमको सबको एक ही नजर से नहीं देखना है। उधर कांग्रेस ने भी मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने बीजेपी पर दोहरा खेल खेलने का इल्जाम लगाया। बुरहान वानी हम सबकी नजरों में आतंकी था, आतंकी है, उसके परिवार को क्यों कॉम्पनसेशन मिल रही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी बल्कि प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए। जाहिर है मुआवजे के इस खेल से महबूबा तो घाटी में अपने वोटर को साध लेंगी, लेकिन असल मुसीबत बीजेपी की है, जिसने कल तक देश भर में बुरहान के नाम पर माहौल बनाया और आज उसी के सहयोगी महबूबा ने बुरहान के घर वालों को मुआवजा देने की पहल कर दी है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के अकोला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक 4 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। दरअसल ये इमारत गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।